हमने कहा रोको इसे, आपने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है। हमने कहा सिनेमा के नाम पर ये एजेंडा है। नहीं, सच है कड़वा, कड़वा है। हमने कहा क्या बस सनातन में ही है ये? आपने आशाराम बापू और राम रहीम के लिए। हमने कहा हम जानते थे कि एक आग के आड़ में पूरे सनातन को टारगेट किया जा रहा है। जो वेब सीरीज वाली जेन जी है, जो जेन जी जो चल रहा है, उसके दिमाग को प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन आप हमारी एक ना सुने, और ना बस मेरी बल्कि मेरी तरह उन सैकड़ों की आवाज को दबा दी गई जो दिन रात इस बात के लिए चौकस है, दिन रात इस बात को लेकर आवाज उठा रहे कि कौन सा गिद्ध कब हमारे सनातन पर नजरें गड़ा रहा है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है आश्रम वेब सीरीज। निजी तौर पर मुझे गर्व है कि मैंने इस वेब सीरीज का एक भी क्लिप आज तक नहीं देखा और ना इंटरेस्ट है। अगर कोई एक भी क्लिप मुझे सोशल मीडिया में दिखा है तो हमने तुरंत उसे रिपोर्ट किया है, ताकि जो भी चैनल उसे अपलोड कर रहा है या फिर उसे जो अपलोड किया जा रहा है उसे वार्निंग तो मिले कम से कम। लेकिन हमने देखा नहीं, इसका यह अर्थ नहीं कि हमें मालूम नहीं कि क्या दिखा रहे हैं वो लोग, या फिर हमारे आसपास के लोग देखकर उस पे बारे में बात नहीं कर रहे और सनातन का मजाक नहीं। कंज्यूमर होने और जानकार होने में ना यही अंतर है। हम अक्षर अक्षर की खबर रखते हैं, जो नहीं दिखता उस पर भी नजर रखते हैं। दोस्तों, इस वेब सीरीज में जो देखा है, जो इस वेब सीरीज में जो दिखाया गया है, इस बार जब उस घटिया सीरीज की किस्त आई है पार्ट 2, तो जानते हैं ये किस लेवल के साथ आई है? उसी लेवल के साथ जिसके साथ अश्लील फिल्में आती हैं, उसी लेवल के साथ जिसके साथ एक एक्सप्लिसिट कंटेंट आती है, एज सर्टिफिकेट के साथ आई है। आश्रम नाम बहुत धार्मिक है इस बार, लेकिन ऐसा धार्मिक जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। देखने वालों से पता चला कि 60% फिल्म तो बिस्तर पर फिल्माए गए हैं। आश्रम बस नाम है। देखने वालों ने बताया कि चर्चा यह भी है कि यह फिल्म वजह बनेगी वेब सीरीज के सेंसरशिप में। इतनी घटिया मानसिकता से बनी है यह फिल्म कि घर की लड़कियां आश्रम के नाम से थू थू करेंगी। आश्रम, यही तो चाहते थे ना मेकर्स, कि लड़कियां आज की जनरेशन दूर रहे। ये तो प्लानिंग थी ना घटिया बॉलीवुड की। अगर पैसे बनाने होते तो वो इस कथित सुपरहिट वेब सीरीज को एक फ्री अवेलेबल नहीं कराते। कि फ्री में क्यों करवा दिया? पैसे तो नहीं है ना। नेटफ्लिक्स पर क्यों नहीं बेचा? चार्जेबल होता। Amazon प्राइम पर ही क्यों नहीं बेच रहे? सिर्फ किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं डाला जहां मोस्ट ऑफ यूजर सिर्फ और सिर्फ अडल्ट हों? वहां क्यों डाला गया जहां हर उम्र का बच्चा है और जिसका सब्सक्रिप्शन जियो के रिचार्ज के साथ ही मिल जाता है? मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं इसमें। इरादे समझिए दोस्तों, इन गिद्धों के इरादों को समझिए आप। ये अभिव्यक्ति के नाम पर कोई समाज कल्याण का कंटेंट नहीं दे रहे हैं आपको देखने के लिए, बल्कि एक फिक्स एजेंडा है इनका। और रही बात कमर्शियल की, तो ये जितना मेहनत का कंटेंट बनाकर कमाएंगे ना, उससे 10, 20, 30 गुना बस उनके एजेंडे को पुश करके कमाएंगे। समझना आप इशारा? उनका कैनवस, उनका एजेंडा ही है। और आप अरे ये तो ही है सोचकर बन जाते हैं कंज्यूमर। बस यूं ही है ये। कोई वेब सीरीज 3 दिन पहले रिलीज होकर 100 से अधिक फेसबुक चैनल पर उपलब्ध करा दी जाती है, हर जगह अवेलेबल करा दी जाती है, तो इसका मतलब नहीं समझते हैं क्या आप लोग? आखिर हर जगह कैसे अवेलेबल है? बस आप देख ले, यही उनकी कमाई है। उन्हें आपसे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। आप उनके परमानेंट फॉलोअर बन जाए या आप रिचार्ज कर दे, ऐसा नहीं चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए। तो साधारण तरीके हैं। सोशल मीडिया में कुछ भी गलत दिखे तो उसके विरोध का रिपोर्ट तो कर सकते हो ना आप लोग। रिपोर्ट कर दीजिए।
जहां जो अभिव्यक्ति के नाम पर गलत दिख रहा है, आपकी आस्था को निशाना बनाकर एजेंडा चला रहा है, सनातन को बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है, रिपोर्ट करिए। जिस सनातन विरोधी आदमी के घटिया दिमाग की उपज है यह वेब सीरीज, आप उस व्यक्ति तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइए कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। लोग ऐसे कंटेंट में अब इंटरेस्टेड नहीं है। आश्रम नाम कितना धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है। और बॉबी देओल की टीम से मैं यही कहना चाहूंगी, और स्पेशली बॉबी देओल से, कि तुम्हें कोई भी कंटेंट नहीं मिलता, कोई भी अच्छे फिल्म नहीं मिलता। अगर इसी तरह की कोई फिल्म बनाना है तो बनाओ पादरी पे, बनाओ मौलवी पे। क्यों हिम्मत नहीं होती वहां पे फिल्म बनाने की या सीरीज बनाने की? हमेशा आश्रम और सनातन और हिंदू धर्म ही मिलता है, क्योंकि बहुत इजी टारगेट है। हमारे में ना अखंडता है और ना एकता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने ही धर्म का मजाक उड़ रहा है और लोग ही हा करके अकेले में कान में ईयरफोन लगा के चुपके से देख रहे, कोई देख ना ले, पर देखना जरूर है। और बॉबी देओल के पास शायद अब कुछ नहीं बचा, इसलिए इतनी अश्लीलता पे उतर गए, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ उसे पैसे से मतलब है। लेकिन आपको अगर 2% भी अपने धर्म की फिक्र है, परवाह है, तो रिपोर्ट कीजिए। और इतना ही नहीं, आगे इस तरीके से रिपोर्ट कीजिए कि इस तरीके के सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे ये अवेलेबल ना हो। इसे रोका जाए, इस न्यूडिटी को, इस अब्यूजिव कंटेंट को। आज आप मजे ले रहे हैं, पर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ आप ही देख रहे हैं, पर आपको नहीं पता कि शायद घर के उसी कोने में बैठा कहीं आपका बच्चा भी उसी कंटेंट को तो नहीं देख रहा है, कहीं वो भी इसी चीज का चटकारे और मजे तो नहीं ले रहा है। पर आपको अभी अंदाजा नहीं है, आने वाली जनरेशन आपकी पूरी तरीके से धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है इन अब्यूजिव और न्यूडिटी वाले कंटेंट से। तो आज चटकारे लेना बंद कीजिए और इस पर रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक रिपोर्ट जब ये इकट्ठा होगा तो इसका असर दिखेगा। बाकी अगर आपको मजा आ रहा है तो आपकी मर्जी है, बाकी मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की परवाह है। मुझे अपने सनातन धर्म की धज्जियां उड़ते देखकर मुझे दुख होता है। और आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक के बटन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।